नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है आपका हमारे नालंदा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चंद्रगुप्त मौर्य टॉपिक के रूप में लेके आए हैं। इसके पहले मौर्य वंश का दोस्तों सामान्य परिचय आप लोग पढ़ चुके हैं और हमने उस समय कहा था कि एक एक शासक को लेकर क्या करेंगे, उनके बारे में अपन विस्तृत डिस्कस करेंगे। और आज अपन लोगों को भारत के मुक्तिदाता यानी कि बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला पहला सम्राट, इसका मतलब जम्बूद्वीप का संपूर्ण जम्बूद्वीप का स्वामी, चाणक्य का शिष्य, नंदों को उन्मूलित करने वाला, भारत का रक्षक, मुक्तिदाता दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या करना है, आज पढ़ना है। तो स्वाभाविक है, जो मौर्य वंश का जो पहला टॉपिक था उस टॉपिक में आपने अच्छे से देख लिया होगा कि हमने सामान्य जानकारी जो उसमें पढ़ी थी, मौर्य कौन थे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, और आपका मौर्य वंश के इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में भी दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से देख लिया था। चलिए तो उसके आगे आज बढ़ते हैं, समय नष्ट न करते हुए आ जाएं, चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ बढ़ें। सबसे पहली बात तो यह है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय है वो है दोस्तों आपका ये 322 से लेकर के आपका 298 BC दोस्तों है, ये इनका समय है। मतलब सीधे सीधे ये है 322 BC में गद्दी पर बैठे और 298 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। 322 से लेकर 298 तक के इनकी जो उपलब्धियां हैं, इनके जो कार्य हैं, उनको तो पढ़ेंगे। उसके पहले भी दोस्तों थोड़ा सा क्या करना, अपन को हल्का सा देखना है। तो स्वाभाविक है, जानते हो आप लोग जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का उत्कर्ष हो रहा था, उस समय भारत में सिकंदर का आक्रमण चल रहा था। और सिकंदर के आक्रमण से, सिकंदर की सेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत कुछ क्या किया दोस्तों, सीखा, एक राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। और भले ही उस राष्ट्रीय सेना को आपका जस्टिन ने डाकुओं का गिरोह कहा है, ठीक है, वो अलग बात है, उनका विचार है, लेकिन दोस्तों ये राष्ट्रीय सेना थी। और उस राष्ट्रीय सेना की बदौलत पश्चिमोत्तर भारत से यूनानियों को मुक्त किया, पंजाब और सिंध से। उसके बाद दोस्तों के फिर क्या हो गया, फिर आपका नंदों का उन्मूलन हुआ। और इसमें आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य की ताकत, शौर्य और उनके गुरु चाणक्य की क्या थी दोस्तों सूझबूझ, उनका दिमाग काम कर रहा था आपका ये। चलिए तो आ जाए अपन लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहाँ चाणक्य के बारे में चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चाणक्य को भी अपन एक टॉपिक के रूप में लेंगे अलग से। फिलहाल यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आ जाएँ। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य को जो यूनानी लेखक हैं वो दोस्तों सेंडोकोट्स कहते हैं, सेंड्रोकोट्स कहते हैं, कोट्स। कुछ लोग एंड्रोकोट्स भी कहते हैं और कुछ लोग दोस्तों एंडोकोप्ट्स भी कहते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, सेंडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य ही था, एंडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य ही था और एंडोकोप्ट्स ये भी चंद्रगुप्त मौर्य ही था। इसका दोस्तों तादाद में आपको बता दें, ये 28 फरवरी और आपका ये 1793 में दोस्तों ये एक आपका अंग्रेज ऑफिसर थे, उनका नाम था सर विलियम जोन्स। क्या नाम था? सर विलियम जोन्स। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सेंडोकोट्स या एंडोकोट्स का तादाद में चंद्रगुप्त मौर्य से बिठाना, ये काम किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने ही दोस्तों ये कहा था कि ये जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य को जो सेंडोकोट्स कहा, जो आपको बता दें ये सेंडोकोट्स कहा जस्टिन ने, एंडोकोट्स कहा प्लूटार्क, और दोस्तों एरियन ने। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये चूँकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो विदेशी पत्नी का पुत्र था दोस्तों जस्टिन ने सेंडोकोट्स कहा किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और आपको जो प्लूटार्क को एरियन, जो एरियन वही है दोस्तों जो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इसने सिकंदर का दोस्तों क्या किया था, विस्तृत अभियान का वर्णन किया था। तो यहाँ दोस्तों ये एंडोकोप्ट्स हैं, ये है नियार्कस। ध्यान सुनिएगा,
सेंडोकोट्स, एंडोकोट्स और सेंडोकोप्ट्स, ये 3 नाम यूनानी लेखकों ने दोस्तों दिए हैं। इनमें जो आपका सबसे ज़्यादा जो परीक्षा में आता है वो आता है सेंडोकोट्स। ये आपका जस्टिन ने आपका इसको कहा, एंडोकोट्स प्लूटार्क और एरियन ने कहा, और एंडोकोप्ट्स आपका क्या कहा, ये आपका नियार्कस ने दोस्तों कहा। ये पहला ही आपका क्या है, ये आता है। यहाँ आपको थोड़ा बता दें, यूनानी लेखक जो राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र, जो कि चर्चा हो चुकी कि इनकी मुद्रा कौन थी, इनका राजचिन्ह कौन था मौर्यों का, राजधानी कौन थी, चर्चा हो। जो पाटलिपुत्र थी दोस्तों, वो पाटलिपुत्र को आपको बता दें यूनानी लेखक क्या कहते हैं, पालीब्रोथा कहते हैं। क्या कहते हैं, पालीब्रोथा कहते हैं। तो इनको क्या कहा गया, आपके एक लेखक हैं दोस्तों, स्ट्रेबो एक लेखक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहते हैं, ये पालीब्रोथस कहते हैं। पालीब्रोथस का मतलब कहलाता है पाटलिपुत्रक। पाटलिपुत्रक का मतलब पाटलिपुत्र का निवासी, या जिसका जन्म पाटलिपुत्र में क्या है आपका ये हुआ हो, जिसकी कर्मभूमि क्या है दोस्तों पाटलिपुत्र हो, ये आपका क्या है स्टेबो इनको क्या है कहते हैं। और इनका सभी का तादात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य ही वही था। ये नाम जो दिए गए हैं ये सर दोस्तों क्या है सर विलियम जोन्स हैं। ध्यान करिएगा, ये परीक्षा में क्या है आपके ये आते हैं। आ जाए, वापस आ जाए। यहाँ आपको थोड़ा बताना, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य नाम है, जो नाम है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो नाम दोस्तों है, ये जो नाम आपका जो पहली बार और एकमात्र जो अभिलेख में है दोस्तों, वो अभिलेख है आपका क्या है, ये जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये आपका ये गिरिनार अभिलेख भी कहते हैं। और जानते हो आप लोग, ये रुद्रदामन का था, सब जानते हो आप लोग, रुद्रदामन का था और 150 ईस्वी का था दोस्तों। इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य नाम से क्या है आपका ये दिया गया है, मतलब मौर्य नाम का उल्लेख है, चंद्रगुप्त नाम का क्या है दोस्तों यहाँ उल्लेख है। किसमें, रुद्रदामन अभिलेख में, रुद्रदामन के जूनागढ़ या गिरिनार अभिलेख में। ये गुजरात में है दोस्तों। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो जूनागढ़ या गिरिनार यहाँ है आपका ये गिरिनार गुजरात में है, या इसको आपका जूनागढ़ भी कह सकते हैं। ये यहाँ है, ठीक है ना। यहाँ जो अभिलेख मिला है, इस अभिलेख में स्पष्ट रूप से क्या है, इसके लिए चंद्रगुप्त आपका क्या है कहा गया है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, इनकी जो आपके जो माता का नाम दोस्तों क्या मिलता है आपका, ये मुदा मिलता है। ध्यान कीजिएगा, माता का नाम मुदा मिलता है। यहाँ आपको बता दें, इनके जो पिता सूरज जिनको बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता सैनिक सेवा में रहे होंगे, वो एक युद्ध में मारे गए। माता इनकी क्या है आपके पाटलिपुत्र आई, और फिर बाद में क्या है चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुआ दोस्तों जन्म हुआ। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये कई बार बेचे गए। इनका जो पालन पोषण किया दोस्तों, वो गोपालक ने किया। ध्यान सुनिएगा, इनका जो पालन पोषण किसने किया, ये गोपालक ने किया। गोपालक ने एक इन्हें कसाई को बेचा। उसके बाद फिर क्या हुआ दोस्तों फिर इसके बाद आपका क्या हो गया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चाणक्य ने इनको शिकारी से क्या है आपका ये खरीदा था। तो यहाँ आपको दोस्तों बता दें, ये मुदा माता हैं और ये सूर्यपुत्र क्या है इनके ये पिता हैं। तो माता मुदा हो गई, सूर्यपुत्र पिता हो गई। और सब जानते हो आप लोग, चाहे परिशिष्ट परिवन कहें, जैन ग्रंथ या फिर महावंश टीका बौद्ध ग्रंथ कहा जाए, ये एक राय से कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य आपका जो मयूर पोषकों का जो मुखिया था उसका नाती था। मतलब मयूर पोषकों के मुखिया का क्या आपका वंशज था, यानी कि क्या था आपका क्षत्रिय था। तो कुल मिला के आपका सूर्यपुत्र और मुदा दोस्तों क्या करना, यहाँ पर थोड़ा सा लगाइए, ध्यान कर लीजिए। तो ये सूर्यपुत्र पिता हो गए, मुदा क्या हो गए इनकी माता हो गई। इसके बाद फिर क्या हो गए, इनका जो पालन पोषण किया दोस्तों, ये पालन पोषण हुआ आपका, पालन किया बाद में एक गोपालक ने, और गोपालक से आ गए एक शिकारी के पास। गोपालक ने शिकारी को बेच दिया, और शिकारी से आपको दोस्तों बता दें, ये 1000 का सरपण में, ध्यान सुनिएगा, 1000 का सरपण में दोस्तों क्या है आपका चाणक्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को जब बालक था तो खरीदा था। तो यहाँ क्वेश्चन आता है, जब ये 1000 का सरपण में खरीदा था तो उस समय ये बालक आपका पाटलिपुत्र के पास बिंद के जंगलों में कौन सा खेल खेल रहा था, तो खेल का नाम था दोस्तों राजकीबलम।
राज कीवलम खेल खेला था। एक खेल होता है जिसमें ये बालक राजा बना था, कोई मंत्री परिषद के कई सदस्य बने थे। तो राज कीवलम खेल खेल रहा था और होनहार बलवान के होठ चीखने पाद, और वो कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है आपका इस बालक में अपना भविष्य और जो उनका उद्देश्य था दोस्तों वो नजर आया, और बालक को क्या है ले गए। और ऐसा कहा जाता है कि आपको बता दें ये यहाँ पाटलिपुत्र में दोस्तों ले गए थे। ये है आपका ये पाटलिपुत्र, सॉरी तक्षशिला। तक्षशिला, ये तक्षशिला आपको विश्वविद्यालय है, जानते हो आप लोग। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए और यहाँ आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य को 8 वर्ष तक, ध्यान सुनिएगा, 8 वर्ष तक चाणक्य ने क्या दी, यहाँ शिक्षा दी। कहाँ पर? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका कहाँ है? पाकिस्तान के रावलपिंडी दोस्तों जिले में है। कौन? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका क्या है, ये था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ के आचार्य चाणक्य थे आपके। चलिए, तो ये और आपको सबको मालूम है जब सिकंदर का आक्रमण भारत पर चल रहा था तो चाणक्य का आपका घनानंद ने अपमान भी किया था दोस्तों, और उस अपमान का बदला लेने के लिए, नंद वंश का अंत करवाने के लिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कर रहे थे दोस्तों, तैयार कर रहे थे आपके ये। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, 8 वर्ष की शिक्षा ली। उसी समय दोस्तों आपको बता दें, ये ऐसा कहा जाता है कि इसने आपका जब सिकंदर का आक्रमण भारत में हो रहा था तो ऐसा लेखक बताते हैं, जस्टिन और प्लूटार्क, ध्यान सुनिएगा, जस्टिन और प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य की सिकंदर से भेंट करना बताते हैं। और ये जस्टिन स्पष्ट रूप से कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से मिला और चंद्रगुप्त मौर्य की स्पष्ट बाधिता से सिकंदर क्या हो गया, थोड़ा सा क्रोधित हो गया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए क्या किया दोस्तों, आपका आदेश दिया। सैनिक पीछे पड़ गए और उसके बाद फिर क्या है आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य आपका क्या है वहाँ से क्या है आपका ये भाग गया। और ऐसा भी आता है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, छद्म वेश में सिकंदर की सेना में भी कुछ समय तक क्या है दोस्तों रहा था, और सिकंदर की व्यूह रचना, यूनानी सैनिकों की ये क्या आपका युद्ध कला कौशल को भी दोस्तों क्या है आपका बारीकी से क्या किया, देखा था और उसको पढ़ा था, उनकी कमजोरियों को भी दोस्तों देखा था। क्यों? क्योंकि लोहे को लोहे काटता है, उन्हीं की कला सीख कर क्या है उन्हीं को क्या करना है, आपको बाद में परास्त करना था। चलिए, कैसे क्या होगा चर्चा करते हैं। यहाँ दोस्तों जब ये सिकंदर का आक्रमण भारत पर हो रहा था, सिकंदर भारत से जाने की तैयारी कर रहा था, तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से, मतलब चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों क्या किया था, मगध पर पहला असफल आक्रमण किया था। मगध पर, पाटलिपुत्र पर दोस्तों क्या है आक्रमण किया था। यहाँ आपको बता दें ये पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। ये पाटलिपुत्र जानते हो उदयन ने बसाया था, गंगा, सोन और गंडक के संगम पर दोस्तों ये नगर आपका बसा था। बाद में प्राचीन भारत की ये लगभग 900 वर्षों तक राजधानी होने का गौरव है दोस्तों पाटलिपुत्र को। और पाटलिपुत्र में उस समय स्वाभाविक है आपका नंदों का शासन था। ये यहाँ पर आपका व्यास नदी, व्यास नदी के स्तर नंद वंश का शासन था। तो इस क्षेत्र में क्या किया पहली बार दोस्तों असफल आक्रमण किया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो ये असफल आक्रमण किया तो स्वाभाविक है ये आक्रमण आपका क्या है आपका सोची समझी रणनीति के अंतर्गत आपका नहीं था, ये आनन फानन में किया गया आक्रमण था। यहाँ दोस्तों आपको बता दें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य बताते हैं कि इस पहले आक्रमण में पराजित हुए क्योंकि नंदों की सेना शक्तिशाली विशाल थी। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि ये लोग क्या हो गए थे कि जब ये एक मकान में छुप गए थे तो यहाँ एक जैन ग्रंथ है दोस्तों परिशिष्ट पर्वन, जो हेमचंद ने लिखा है, पुस्तक का नाम है परिशिष्ट पर्वन। ध्यान सुनिएगा, परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन में एक आपका बुढ़िया और रोटी की कथा का वर्णन है। कैसे कि जब ये असफल होकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य एक मकान में छुपे थे। हालांकि बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार चाणक्य की बात करता कि चाणक्य ने सीख ली थी, लेकिन आपका ये परिशिष्ट पर्वन आपका ये जो जैन ग्रंथ है ये आपका क्या है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बताते हैं। कुल मिला के ये घटना जरूर हुई थी आपकी। ये बुढ़िया के घर ये लोग शरण लिए हुए थे और बुढ़िया की जो नातिन है वो आपका रोटी खाना स्टार्ट किया और बीच से खाना स्टार्ट किया, इससे हाथ जल गया। उसने बुढ़िया ने कहा था कि तुमने वैसे ही गलती की जैसा कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी कि डायरेक्ट केंद्र पर क्या कर लिया आक्रमण कर दिया। इस कारण से उसको असफलता मिली। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को यहाँ से एक दर्शन मिला, एक सीख मिली और फिर उसके बाद फिर क्या किया उन्होंने पहले इस क्षेत्र से यूनानी दास्ता को मुक्त कराया, फिर बाद में क्या हो गया आपका फिर यहाँ पर आप आक्रमण करके नंद वंश का दोस्तों क्या किया था उन्होंने अंत किया था। चलिए दोस्तों, तो ये आपका क्या है
एक प्रारंभिक जीवन था चंद्रगुप्त मौर्य का। मगध पर आक्रमण हुआ, असफल आक्रमण हुआ। उसके बाद फिर क्या है आपका ये यूनानी उन्मूलन। यूनानी उन्मूलन का अर्थ दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ ये जो यूनानी उन्मूलन है, सिकंदर भारत से चला गया था, लेकिन ये पश्चिमी भारत में विशेषकर ये जो पंजाब था, पंजाब और सिंध में आपके क्या थे, ये यूनानी आपके क्या है आपका ये क्षत्रप शासन कर रहे थे, ये उनके अंडर में था। और यहाँ का आपका क्या था, इस क्षेत्र को क्या है आपका ये यूनानी दास्ता से मुक्त कराना था। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को। तो यहाँ ऐसा बताया जाता है कि इन लोगों ने क्या की दोस्तों, ये कि यूनानी को उन्मूलन करने के लिए राष्ट्रीय सेना तैयार की थी। राष्ट्रीय सेना दोस्तों क्या है तैयार की थी। और उस राष्ट्रीय सेना में आपको बता दें कई जातियाँ क्या है दोस्तों यहाँ इस सेना में थी। इन जातियों में आपका ये आटविक जाति भी थी, जंगलों की जाति थी दक्षिण की। एक चोर जाति भी थी, एक जाति का नाम है दोस्तों यहाँ आपको बता, रज्जुक जाति भी थी, शस्तोपजीवी जाति भी थी। सीधे सीधे यहाँ लगभग 4-5 जातियों को इकट्ठा करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने दोस्तों क्या किया था, आपका एक सेना तैयार की थी। एक मलेच्छ जाति भी थी दोस्तों, मलेच्छ भी थे। कई जातियों की एक राष्ट्रीय सेना तैयार की। और इस राष्ट्रीय सेना को आपको बता दें ये डाकुओं का गिरोह कह दिया। किसने? जस्टिन ने। क्या कहिए? कह दिया डाकुओं का गिरोह। किसने कहा? एक क्वेश्चन आता है, ये जस्टिन ने कहा। जस्टिन ने सेना को क्या कह दिया? डाकुओं का गिरोह कह दिया। और दोस्तों जस्टिन कहता है, ध्यान सुनिएगा, जस्टिन कहता है कि भारतीयों ने यूनानी दास्ता का जुआ अपने कंधे से उतार फेंका और इस राष्ट्रीय युद्ध का, इस स्वतंत्रता संग्राम का जो नेता था वो आपका क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था आपका। ठीक है ना। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों क्या कहते हैं? ये भारत का मुक्तिदाता भी क्या है दोस्तों ये कहते हैं। ये आपका जस्टिन क्या है इस प्रकार से क्या है कहता है। और स्वाभाविक है आपका ये पश्चिमी भारत में आपको बता दें, ये पश्चिमी भारत में पंजाब में सिकंदर का जो आपका क्षत्रप था फिलिप सेकंड की हत्या हो चुकी थी। इसके बाद आखिरी जो यूनानी गवर्नर था यूथेमस, इसकी भी दोस्तों क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। या आप बताते हैं कि ये आपको क्या है छोड़ करके क्या हो गया आपका ये चला गया था। ठीक है। तो ये फिलिप सेकंड और यूथेमस दोस्तों क्या है, ये जो यूनानी आपके क्या थे, आपके प्रांतपति थे, ये आपके प्रशासक क्या हो गए थे, पश्चिमोत्तर भारत को छोड़ कर क्या हो गया दोस्तों ये चले गए थे। सीधा सीधा ये है कि चाणक्य चंद्रगुप्त ने पहले सिकंदर के जाने के बाद दोस्तों क्या किया, ये जो पश्चिमोत्तर भारत है, ये वाला एरिया है, पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब अपना और सिंध प्रांत, यहाँ से दोस्तों क्या किया था, यूनानी दास्ता से भारत को मुक्त कराया था। और जस्टिन स्पष्ट क्या है आपका ये कहता है। चलिए दोस्तों, तो ये मगध पर प्रारंभिक जीवन अपन कर चुके हैं, नामकरण हो गया है, मगध पर असफल आक्रमण दोस्तों हो गया है, ये यूनानी उन्मूलन भी हो गया है, पंजाब और सिंध पर विजय किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने की थी। इसके बाद नंदों का उन्मूलन। नंदों का उन्मूलन का मतलब कहलाता है कि पुनः क्या करना है आपका ये पाटलिपुत्र मगध पर आक्रमण करना है, नंद वंश को समाप्त करना है और उसके बाद फिर क्या करना है, ये आपका मौर्य वंश की स्थापना करना है। ये बात दोस्तों है आपकी क्या है 322 BC की है आपका। तो नंदों के उन्मूलन में आपको थोड़ा सा बता दें, यहाँ जाइए, एक दोस्तों पुस्तक है और वो पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हु। एक है दोस्तों परिशिष्ट पर्वन और एक पुस्तक है महावंश। ये 3 पुस्तकें दोस्तों क्या कहती हैं, इस युद्ध का क्या है आपका वर्णन करती हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो मिलिंद पन्हु है, और मिलिंद पन्हु जानते हो आप लोग, ये नागसेन की पुस्तक है। मिलिंद पन्हु वर्णन करती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका पाटलिपुत्र पर भयंकर आक्रमण किया और ये आपका ये नंद की सेना इस राष्ट्रीय सेना के सामने क्या हो गई, नतमस्तक हुई, बुरी तरह हारी। और आपका इस युद्ध का रक्त रंजित वर्णन किया है दोस्तों मिलिंद पन्हु ने। और मिलिंद पन्हु कहती है कि नंद राजा मारा गया। कहने का मतलब ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ कहते हैं कि नंद राजा मतलब घनानंद क्या हो गया दोस्तों, इस युद्ध में मारा गया। लेकिन परिशिष्ट पर्वन, विशिष्ट परिशिष्ट पर्वन और जैन ग्रंथ कहते हैं कि नहीं, नंद राजा मारा नहीं गया था, नंद राजा को भगा दिया गया। सीधा सीधा ये है
कि आपका ये जीवन दान दिया गया था और मगध क्षेत्र छोड़ने के लिए उसको क्या है दोस्तों ये कहा गया था। कुछ भी हो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि इसमें क्या है आपका घनानंद जो अंतिम शासक था दोस्तों, वो आपका क्या है ये मारा गया। घनानंद दोस्तों क्या हो गया था आपका ये मारा गया। यहाँ परिशिष्ट पर्वन, और आपका ये जो मिलिंद पन्हो है, मिलिंद पन्हो जानते हो आप लोग, मिलिंद पन्हो नागसेन की पुस्तक है, और परिशिष्ट पर्वन जो आपकी हेमचंद की पुस्तक है, जैन आचार्य हुए हैं 11वीं-12वीं सदी में, उनकी पुस्तक है। ये दोनों क्या करती हैं, इस युद्ध का क्या है वर्णन करते हैं, जिसमें घनानंद नष्ट हुआ, घनानंद का अंत हुआ, और आपको क्या है यहाँ आपका नंद वंश का अंत हुआ, और मौर्य वंश की क्या होती है दोस्तों स्थापना होती है। और आप क्या है इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन चाणक्य का दिमाग दोस्तों काम कर रहा था, और नंद वंश के अंत के साथ ही चाणक्य की दोस्तों प्रतिज्ञा भी क्या होती है, नंद वंश का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा भी क्या होती है दोस्तों समाप्त होती है और पूरी होती है, सफलीभूत होती है, और मौर्य वंश का क्या होता है दोस्तों यहाँ से स्थापना होती है। तो यहाँ आपका क्या है दोस्तों ये नंदों का उन्मूलन। चलिए, तो ये नंद वंश का अंत हुआ 322 BC में, मौर्य वंश की दोस्तों क्या होती है स्थापना होती है, और उसके बाद फिर क्या है, अब आइए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा एक टॉपिक है आपका सेलुकस से संघर्ष, यहाँ लिखते हैं इसको, सेलुकस से संघर्ष। यहाँ आपको बता दें ये सेलुकस स्वाभाविक है आपका ये सिकंदर की सेना में था। जब सिकंदर ने यहाँ आक्रमण किया तो सेलुकस सिकंदर की सेना में था, और सेलुकस ने दोस्तों अपनी आंखों से देखा था किस प्रकार झेलम के युद्ध में, बितास्ता के युद्ध में दोस्तों ये पोरस की सेना के हाथी सिकंदर की सेना को रौंद रहे हैं। ये हाथियों का महत्व इसने उस समय देखा युद्धों में, किसने, सेलुकस ने। चलिए दोस्तों, ये सेलुकस आपको बता दें सीरिया का जो राजा था एंटियोकस, ध्यान सुनिएगा, सीरिया के जो शासक था एंटियोकस का दोस्तों क्या था, पुत्र था, और उसके बाद फिर क्या हो गया ये दोस्तों सेलुकस क्या हो गया आपका ये शासक बना, कहाँ का, सीरिया का। चलिए ठीक है, एंटियोकस का पुत्र था सेलुकस, सिकंदर की सेना में था, और एंटियोकस के बाद सीरिया का दोस्तों क्या बना आपका ये शासक बना। सीरिया एक देश है, जानते हो आप, दमिश्क राजधानी है। चलिए उसका शासक बना, और दोस्तों आपका क्या है फिर सिकंदर का जो जीता हुआ क्षेत्र था पुनः अपने अधिकार में करने के लिए दोस्तों क्या किया, सेलुकस ने क्या किया, भारत पर ये आक्रमण किया। तो यहाँ दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दें, ये सेलुकस के आक्रमण की डेट जो आती है वो है 305 BC। यहाँ एक संधि होती है दोनों में, सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य में क्या होती है दोस्तों, संधि होती है। ये 303 BC में क्या होती है दोस्तों, ये संधि होती है। ध्यान रहे लगभग 1.5-2 सालों तक संघर्ष इनका चलता रहा। संधि की डेट नहीं आती, सेलुकस ने भारत पर कब आक्रमण किया चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वो आपकी डेट दोस्तों क्या है यहाँ बिल्कुल आती है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको बता दें ये भारत है, भाई यहाँ पाकिस्तान है, ये दोस्तों यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ आपको बता दें ये क्षेत्र है काबुल, ये है काबुल, ये दोस्तों यहाँ कंधार, और यहाँ हेरात, और यहाँ है दोस्तों ये बलूचिस्तान, ये है बलूचिस्तान, या फिर सीधा सीधा आपका बलूचिस्तान यहाँ है, ये दोस्तों बलूचिस्तान है। ये थोड़ा सा आपको बता दें यूनानी लेखक एरियन स्ट्रेबो एपियानस, ये लेखक क्या कहते हैं दोस्तों, इस युद्ध का वर्णन नहीं करते, युद्ध की जो बाद जो संधि हुई उसके परिणामों का क्या कहते हैं दोस्तों वर्णन करते हैं। और युद्ध की जो संधि के अनुसार ये क्लियर है कि ये जो संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य ही जीता था युद्ध में। और यहाँ आपको बता दें ये सेलुकस ने जब भारत पर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आक्रमण किया, सिंध क्षेत्र में दोस्तों ये आया था, तो अब सेलुकस जो पहले का भारत देखा था सिकंदर के समय अव्यवस्थित भारत देखा था, वो नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत क्या हो गया था दोस्तों, एक हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण जम्बूद्वीप का स्वामी होने चला था, और दोस्तों क्या है एक शक्तिशाली शासक क्या हो गया था, यहाँ बैठ गया था। तो सेलुकस से संघर्ष हुआ, और संघर्ष के बाद दोस्तों क्या होती है, एक संधि होती है। और ये जो संधि होती है दोस्तों, ये आपको बता दें ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
भारत और किसी देश के बीच में आपको क्या है दोस्तों, ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्या है दोस्तों, ये संधि कहलाती है। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो दोस्तों क्या हुई थी, ये संधि हुई थी। यहाँ आपको बता दें संधि की क्या है कुछ शर्तें थी। संधि की शर्त ये थी, सबसे पहले तो यह आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने 4 प्रांत दोस्तों क्या है आपका ये दहेज में दिए थे, ऐसा कहा जाता है। दहेज में दिए थे या गिफ्ट में क्या है कहें, क्यों? क्योंकि इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हुआ था दोस्तों किसका, सेल्यूकस की पुत्री से। तो सेल्यूकस की एक पुत्री थी दोस्तों हेलेना, हेलेना या इसका एक नाम है कार्लेनियन, ये सेल्यूकस की पुत्री थी। कार्नेलियन का विवाह हुआ था दोस्तों चंद्रगुप्त से। ये आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो विवाह हुआ था ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी था। ये क्या था दोस्तों, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय क्या था आपका, ये विवाह था। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह का मतलब कहलाता है कि भारतीय राजा और कोई दूसरे देश की क्या है आपका ये आपकी राजकुमारी हो, तो ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्या है दोस्तों, ये विवाह था। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, दूसरी संधि ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था दोस्तों, ये 4 प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दोस्तों दहेज में दिए थे। एक था आपका काबुल, एक था कंधार, एक था हेरात, ये दोस्तों तीनों अफगानिस्तान के हैं, है ना, आज बहुत अच्छे शहर भी हैं। और एक था आपका दोस्तों ये क्या कहें बलूचिस्तान, बलूचिस्तान या सीधा सीधा ये मकरान तट, ये दोस्तों क्या हो गए थे, ये 4 प्रांत क्या हो गए थे, उस समय प्रांत थे, ये आपके क्या है आपके ये दहेज में दिए थे। यहाँ आपको बता दें काबुल को जो कहते हैं वो बोलते हैं इसको अराकोसिया, ये यूनानी लेखक क्या कहते हैं इसको, अराकोसिया कहते हैं। इसको बोलते हैं पेरिपिसडाई। हेरात को दोस्तों बोलते हैं एरियाना, और बलूचिस्तान या मकरान को बोलते हैं जिरोडोसिया, ये 4 क्षेत्र है। यहाँ थोड़ा सा ये परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान करिएगा कि कौन से प्रांत आपका दहेज में दिए थे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है ना। और आपका क्या है, ये काबुल था, कंधार था, हेरात और बलूचिस्तान। यहाँ PCS में, SSC में, सिविल वगैरह की परीक्षा में दोस्तों ये यूनानी नाम भी आते हैं कि काबुल को अराकोसिया कहा गया है, आपका कंधार को पेरिपिसडाई कहा गया है, हेरात को एरियाना कहा गया है, बलूचिस्तान या मकरान तट को जिरोडेसिया भी आपका दोस्तों क्या है कहा गया है। यहाँ सिकंदर भी वापस गया था, जिरोडेसिया की रेगिस्तान होता हुआ दोस्तों क्या है आपका वापस से गया था। तो ये 4 प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है दोस्तों ये दहेज में आपको क्या है मिले थे। यहाँ आपको बता दें एक शर्त और थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए, 500 हाथी मिले थे सेल्यूकस को क्या है आपका ये दिए थे, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है आपका ये 500 हाथी दिए थे। क्योंकि ये हाथियों का महत्व आपका क्या है सेल्यूकस आपका जो हमने बताया था झेलम के युद्ध में भी देख चुका था। तो इस प्रकार से क्या है कि आकांक्षा थी, वैसे यूनान वगैरह में क्या हाथी वगैरह आपके क्या है नहीं होते थे, उस समय कम ही होते थे। तो इस प्रकार से 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को दिए। तो यहाँ ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। हेलेना पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। ये 4 प्रांत मिले दोस्तों। और यहाँ एक बात और हुई थी, ये इनका जो आपका राजदूत है मेगास्थनीज, सेल्यूकस का राजदूत दोस्तों, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज ये दोस्तों ये आपको बता दें ये भारत आने वाला ये पहला राजदूत भी था। भारत आने वाला क्या था दोस्तों, ये पहला राजदूत भी दोस्तों क्या आपका ये कहलाता है। और जानते हैं इसने ये फेमस पुस्तक लिखी इंडिका। और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि इंडिका फेमस पुस्तक है। अगर चाणक्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद अगर मौर्य वंश के बारे में अगर सबसे अच्छी जानकारी किसी पुस्तक में मिलती है तो दोस्तों क्या है आपका ये इंडिका में क्या है आपका ये मिलती है। और यहाँ आपको बता दें इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, इसके उदाहरण हैं मिलते हैं। कई लेखकों ने इसको देखा तो इसको उदाहरण दे करके लिखा है कि मैंने इंडिका को देखा है, इंडिका में ऐसा ऐसा है। तो जस्टिन है, एरियन है, स्ट्रेबो है, डियोडोरस है, प्लूटार्क है दोस्तों,
ये सब क्या है, इन लोगों ने इंडिका के उदाहरण आपके क्या है दोस्तों दिए हैं। इंडिका मूल रूप से आपकी ये नहीं है। यहाँ आपको थोड़ा सा बताना है, ये जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनी बोले कहाँ से आया था, तो बोले एक कंधा से आया था। अदाकोशिया एक शब्द आता है, ये कंधा से पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ये अदाकोशिया, ये हाँ अदाकोशिया से, सॉरी कंधा से क्या हो गया था दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आया था आपका, उल्टा लिख गए हैं। अदाकोशिया नीचे लिखना है, पेरिपिसडाई, पेरिपिसडाई ये हो गया आपका, वही है आपका। क्योंकि परीक्षा में आया है कि ये सिविल वगैरह परीक्षा में आपने देखा होगा, एसएससी वगैरह में आया है कि मेगास्थनीज कहाँ से आया था, अदाकोशिया से दोस्तों आया था। और अदाकोशिया आपको बता दें ये कंधार का यूनानी नाम है। तो कंधार से क्या हो गया दोस्तों, ये आपका क्या है, पाटलिपुत्र आया था। भारत आने वाला पहला राजदूत भी आपका था। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें कि यूनानी लेखक युद्ध का वर्णन नहीं करते, लेकिन युद्ध की जो शर्तें हैं उन शर्तों का वर्णन करते हैं। और आपको बता दें ये जो हमने शर्तें आपको बताई हैं, ये आपका क्या है, ये एक लेखक हैं और उस लेखक का नाम है एपियानस। एपियानस ही बोलते हैं कि युद्ध हुआ और उसमें क्या है दोस्तों, ये बाद में क्या हो गई, संधि हो गई। और संधि की शर्तें दोस्तों क्या है, ये हमने आपको क्या है ये बताती हैं। तो ये एपियानस के अनुसार है, यूनानी लेखक एपियानस के क्या है दोस्तों ये अनुसार है। ये देखिएगा, ध्यान करें। सेल्यूकस 312 ईस्वी में सीरिया का शासक बना एंटियोकस के बाद। 305 बीसी में दोस्तों क्या हो गया, इसने आक्रमण किया, सिंध तक आया था, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ। 303 बीसी में क्या हुई, संधि हुई। संधि की ये शर्तें थी, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। ये पुत्री का विवाह करना पड़ा, 4 प्रांत दहेज में देने पड़े, 500 हाथी बदले में मिले सेल्यूकस को, और एक मेगास्थनीज एक राजदूत भी दोस्तों क्या है आपका भेजा। और ये भारत आने वाला क्या है आपका पहला राजदूत था। ये क्वेश्चन आता है आपका कि भारत आने वाला पहला राजदूत कौन था, मेगास्थनीज किसके दरबार में दोस्तों क्या आया था। इस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में क्या है आपके आते हैं, ये देखिएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद फिर क्या है, ये हो गया। अब थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के थोड़ा सा क्षेत्र के बारे में हल्की सी क्या कहते हैं दोस्तों चर्चा करते हैं। यहाँ थोड़ा सा बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो क्षेत्र था, जो राज्य था दोस्तों, ये हम आपको बता चुके हैं कि ये एक बौद्ध ग्रंथ है महावंश, श्रीलंका का ग्रंथ है महावंश। और महावंश क्या कहते हैं इसको, कि ये संपूर्ण जम्बूद्वीप का स्वामी था। संपूर्ण जम्बूद्वीप का क्या बताते हैं दोस्तों, स्वामी बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। यहाँ आपको बताते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में ये कर्नाटक तक भारत था, यहाँ आपका बंगाल तक था, ये यूपी नेपाल यहाँ तक आपका क्या है, ये जम्मू कश्मीर, और बहुत सारा क्षेत्र क्या था आपका, ये आपका अफगानिस्तान ही मिल गया था। अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा भाग तो क्या है इस संधि के माध्यम से ही दोस्तों क्या है आपका ये मिल गया था। यहाँ आपका शक-छत्रवृद्धामन का जूनागढ़ अभिलेख है, यहाँ पर गिरिनार में, यहाँ गुजरात में है। इस अभिलेख में ऐसा बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल था यहाँ जूनागढ़ में, उसका नाम था पुष्यगुप्त बैस। क्या नाम था दोस्तों, यहाँ था पुष्यगुप्त बैस। इस पुष्यगुप्त बैस ने दोस्तों क्या किया था, यहाँ पर एक झील का निर्माण कराया था, और झील का नाम था आपका ये सुदर्शन झील। ध्यान सुनिएगा, सुदर्शन झील क्या था आपका, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त बैस के माध्यम से गिरिनार में सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। और ये बात कहता है आपका रुद्रदामन का जो जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है, वो क्या है दोस्तों बताते हैं। इसका मतलब क्या था, ये पश्चिमी भारत में गुजरात तक भी इसका क्या था दोस्तों अधिकार था, ये किसके, चंद्रगुप्त मौर्य में के अधिकार में था। यहाँ कर्नाटक में भी था, क्योंकि कर्नाटक में दोस्तों आपको बता दें, ये सब जानते हो आप लोग, ये मैसूर के पास एक स्थान है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला यहाँ जानते हो आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है अपना अंतिम समय जो बिताया था, वो संलेखना विधि द्वारा क्या है दोस्तों, अंतिम समय में उन्होंने क्या किया था, अपने प्राण त्यागे थे। जैन धर्म में उपवास द्वारा
उपवास पद्धति द्वारा अपने शरीर को क्या करना, त्यागना, ये संलेखना विधि दोस्तों क्या है आपका ये कहलाती है। तो ये आपका क्या है इसका। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, आज भी इस जगह पर एक आपका भद्रबाहु की गुफा भी है, और भद्रबाहु गुफा के अलावा क्या है आपका यहाँ एक चंद्रगिरी पहाड़ी है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था आपका ये यहाँ तपस्या की थी, और तपस्या करके क्या हो गया था, यहीं पर उन्हें प्राण त्यागे थे। तो ये तो आपका अंतिम समय है। यहाँ दोस्तों आपको बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य के 2 अभिलेख मिलते हैं, जिन अभिलेखों के माध्यम से ये कहा जाता है कि अकाल के समय यहाँ पे क्या है अन्न भंडार होने का क्या है दोस्तों आपका प्रमाण मिलता है। यहाँ आपको बता दें, एक स्थान है गोरखपुर जिले में यूपी में, साहगौरा के स्थान है। यहाँ दोस्तों बंगाल में है महास्थान। सुनिएगा, यूपी के गोरखपुर जिले में साहगौरा में चंद्रगुप्त मौर्य का 5 लाइनों का ताम्रपत्र लेख मिला है, और उस ताम्रपत्र लेख में दोस्तों स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अकाल के समय यहाँ अन्न भंडार होने की बात कही गई है, एकत्रित करने की बात यहाँ कही गई है। कहाँ? साहगौरा के ताम्रपत्र लेख के माध्यम से। उसी प्रकार बंगाल में महास्थान है, महास्थान में भी दोस्तों बड़े बड़े अन्न गोदामों की बात कही गई है अकाल के समय। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं रासायनिक प्रणाली स्टार्ट हो चुकी थी कि जब देश में अकाल आ जाए, सूखा आ जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके क्या है आपका ये रासायनिक सिस्टम द्वारा क्या हो जाए, आपका क्या है इस खाद्यान्न का क्या भंडार का दोस्तों क्या हो जाए, आपका जनता में बंटवारा हो। कहीं ना कहीं ये लोक कल्याणकारी बात क्या है दोस्तों यहाँ छुपी हुई थी। स्वाभाविक है, इनके जो प्रधानमंत्री थे वो चाणक्य थे। ध्यान करिएगा, यहाँ जो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे दोस्तों, ये चाणक्य थे, कौटिल्य थे। उनके बारे में चर्चा करेंगे अपन किसी क्लास में। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त और उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में दोस्तों का चर्चा करेंगे कि ये अपने यहाँ राज व्यवस्था की पहली पुस्तक मानी जाती है भारत की। भारत के मैकियावेली है चाणक्य। ठीक है ना, चर्चा करेंगे आप लोग। चलिए, तो यहाँ साहगौरा यूपी और महास्थान बंगाल के अभिलेखों से स्पष्ट है कि यहाँ अन्न भंडार एकत्रित करने का जो उद्देश्य है, स्पष्ट रूप से अकाल के समय क्या है आपका ये उद्देश्य रहा। स्पष्ट रूप से इन अभिलेखों में क्या है दोस्तों ये वर्णन है। और आपको बता दें, भले ही ये आपका व्यवस्था की थी, लेकिन अकाल से आपको क्या है मगध बच न सका। और यहाँ मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के समय दोस्तों 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। और जब 12 वर्षों तक दोस्तों अकाल पड़ा था, तो यहाँ भद्रबाहु थे जैन आचार्य। भद्रबाहु के नेतृत्व में दोस्तों क्या है चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे, आपके दक्षिण चले गए थे। 12,000 शिष्य भी साथ में गए थे, और वहाँ पे क्या है आपका ये स्वर्ण में संलेखना विधि द्वारा क्या हो गए थे, इन्होंने आपके क्या है अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य जानते हो आप लोग, ये जैन धर्म को क्या है आपके अपनाते थे। लास्ट में अंतिम समय में क्या कर लिया था दोस्तों, इन्होंने जैन धर्म को क्या किया था आपका ये अपना लिया था। और यहाँ आपको बता दें, यहाँ पर प्रथम जैन संगीत भी हुई थी। प्रथम जैन क्या हुई थी दोस्तों, ये संगीत का भी क्या हो गया था, आयोजन हुआ था। कहाँ? ये पाटलिपुत्र में। जानते हो आप लोग 300 ईस्वी में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ। और आपको इस जैन संगीत में आपको बता दें, ये जैन धर्म आपका दिगंबर और श्वेतांबर दोस्तों 2 भागों में क्या हो गया था आपका ये विभाजित हो गया था, बट गया था। ये अपन इसकी चर्चा क्या है दोस्तों ये कर चुके हैं। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने क्या है आपको बताया। यहाँ ध्यान कीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी, ये आता है। इनकी मृत्यु 298 ईस्वी में आती है। ये सेंडोकोर्स एंडोकोर्स आदि का तादाद किसने बैठाया चंद्रगुप्त मौर्य से? सर विलियम जोस ने। सेंडोकोर्स जस्टिन ने कहा, एंडोकोर्स प्लूटार्क और एरियन ने कहा। ऐसा क्वेश्चन आता है आपका। ये माता का नाम मुदा आता है, पिता का नाम नहीं आता है। चाणक्य ने किससे खरीदा था? शिकारी से खरीदा था 1000 कांस्य पर में। मगध का प्रथम असफल आक्रमण बुढ़िया और रोटी की कहानी परिशिष्ट पर्वन में। यूनानी उन्मूलन दोस्तों राष्ट्रीय सेना को डाकू और गिरोह किसने कहा? ये आपका जस्टिन ने कहा। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा हल्के से। यहाँ सेलुकस का आपका आक्रमण कब हुआ? 305 BC में हुआ। ये संधियाँ भी दोस्तों आती हैं जो हमने आपको बताई हैं, अच्छे से देखिएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा कहाँ से ली थी? तक्षशिला में प्राप्त शिक्षा मिली थी इन्हें। ठीक है ना। इस प्रकार से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय कहाँ बिताए? तो मैसूर के पास स्वर्ण बेलगोला पहाड़ी आपका ये संलेखना विधि द्वारा आपको क्या है जैन रीति से इन्होंने क्या है अपने प्राण दोस्तों त्यागे थे। तो दोस्तों ये तो था भारत के प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट के बारे में, भारत के उस सम्राट के बारे में जिसके समय भारत में पहली बार चक्रवर्ती का आदर्श दोस्तों सपना पूरा हुआ। चाणक्य की जो चक्रवर्ती की अवधारणा है उसको साकार रूप मिला।
ये वह सम्राट था जिसने सबसे पहले जम्बूद्वीप का क्या हो गया आपका स्वामी बना। ये दोस्तों वो सम्राट था जो आपका क्या है मुक्तिदाता कहलाता है। भारत की स्वतंत्रता का पहला जो आपका नायक है वो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों कहलाता है, क्योंकि यूनानी दास्ता से इसने क्या है आपका पश्चिमोत्तर भारत को मुक्त करवाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो विदेशी पत्नी हेलेना से जो पुत्र आपका जस्टिन उत्पन्न हुआ, जस्टिन स्पष्ट रूप से क्या है आपका बहुत अच्छा लेखक भी था जस्टिन, उसने आपका क्या है ये कहा भी है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के शौर्य, बाहुबल और आपकी क्या है आपका चाणक्य की बुद्धि की बदौलत क्या है दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना हुई, इन दोनों का अंत हुआ। तो दोस्तों आज तो अपने चंद्रगुप्त मौर्य देखा। अगली क्लास में आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र बिंदुसार हैं और कोशिश करेंगे चाणक्य के बारे में भी दोस्तों क्या करेंगे चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा टॉपिक कैसा लगा आपको क्या है आपका कमेंट बॉक्स में हमें एनर्जी प्रदान करें। और आपको क्या है ये अच्छे से क्या है देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें दोस्तों छुपी हुई हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने लगभग 90% से अधिक दोस्तों क्या है आपका ये पूरा कर दिया है। और आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, बेहतर तरीके से आपका टॉपिक क्या है आपका हो चुका है। परीक्षा में सभी क्वेश्चन क्या है आपके ये आते हैं। तो अगले टॉपिक में दोस्तों पुनः मुलाकात होगी। इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।